बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थोड़ी देर तक बस 1-2 मिनट देखते हैं, जब बच्चे सारे ज्वाइन हो जाएंगे देन हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग हम लोग जो है मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें डिफरेंट जो मल्टीपल एक्सेस के प्रोटोकॉल्स थे, जिनमें से हमने सबसे पहले चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल्स पढ़े, और देन उसके बाद हम लोगों ने रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं। और अभी हम जो हैं CSMA CD को हम लोग उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे थे। रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर हम लोग कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल विद कोलिजन डिटेक्शन हम देख रहे थे, और हम ये देख रहे थे कि कोलिजन अगर हो जाएगी तो उसमें से रिकवर कैसे होंगे। हमने ये कहा था लास्ट टाइम, हम ये बात कर रहे थे कि आपका अगर कोलिजन हो जाए, ठीक है, और अगर एक फिक्स्ड वैल्यू के लिए कंप्यूटर वेट करें तो क्या होगा, वो कोलिजन फिर से हो जाएगी। जब दोनों कंप्यूटर्स या तीन कंप्यूटर्स जितने भी कोलाइड कर रहे होंगे, कोलिजन हो रही होगी, जब वो एक सर्टेन टाइम के लिए वेट करके रीट्रांसमिशन करेंगे, दोबारा कोलिजन हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट नहीं करना चाहिए, सबका वेटिंग टाइम डिफरेंट होना चाहिए। तो ये किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, ये इस तरह से अचीव कर सकते हैं, यानी हमने ये बोला था कि जब कोलिजन हो तो कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए वेट करेगा। जो वेटिंग के लिए जो वक्त लगना था, हमने उसको कहा था कि वो बैक ऑफ टाइम है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मेथड है बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ, ये कौन सा मैकेनिज्म है और इसके तहत कैसे आपका ये सारा सिलसिला होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने ये कहा था कि मतलब अगर टाइम इंटरवल हमने कहा था कि रैंडम होना चाहिए। एक तो हमने ये डिसीजन लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और हमने ये कहा था, और हमने ये कहा था कि अगर रैंडम वैल्यू नहीं होगी, अगर डिफरेंट टाइम नहीं होगा नोड्स का वेटिंग का के लिए, बैक ऑफ टाइम अगर डिफरेंट नहीं होगा, अगर सेम होगा, तो एक सर्टेन टाइम के बाद जब वो रीट्रांसमिट करेंगी तो वो नोड्स जो हैं एक ही दफ़ा एक ही टाइम पे रीट्रांसमिट करना शुरू कर देंगी, तो अगेन कोलिजन हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमने ये कहा था कि ये जो टाइम इंटरवल है, ये जो बैक ऑफ टाइम इंटरवल है, ये कितनी देर के लिए वेट करे। ठीक है, ये एक ये भी क्वेश्चन मार्क था। और ये है कि अगर मतलब इसमें ये है कि
अगर थोड़े वक्त के लिए वेट करेंगे कंप्यूटर्स, तो उसमें क्या होगा कि अगर दूसरा कंप्यूटर रीट्रांसमिट करना शुरू कर देगा तो अगेन कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी देर कम से कम एक कंप्यूटर के काम करने, यानी वो रीट्रांसमिशन करे और करना शुरू करे, उसके और दूसरे कंप्यूटर के रीट्रांसमिट करने के दरमियान में इतना टाइम इंटरवल होना चाहिए कि वो एक पहला जो कंप्यूटर है वो एक फ्रेम कम से कम भेज चुका हो, तब तो ठीक है, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो इट मीन्स कि गड़बड़ है, ठीक है। ओके। अच्छा, यही चीज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्कस की हुई है कि टाइम इंटरवल लार्ज होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, जैसे इसमें लिखा है कि अगर स्मॉल होगा एंड द नंबर ऑफ कोलाइडिंग नोड इज़ लार्ज, अगर कोलिजन ज़्यादा नोड्स कर रही हैं और टाइम इंटरवल कम है, तो ये चांसेस हैं कि दोबारा कोलिजन हो जाएगी, ठीक है। सो ये इस तरह से वर्किंग हो रही है। अच्छा, इसमें एक मैकेनिज्म है जिसे, यानी एक एल्गोरिदम है, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिदम, ठीक है। इस एल्गोरिदम को हम देखते हैं ये क्या करता है। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। कैसे सॉल्व करता है? व्हेन ट्रांसमिटिंग अ फ्रेम दैट हैज ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एन कोलिजन, जिस ऐसा फ्रेम जिसने एन कोलिजन ऑलरेडी ले ली हैं, एंड अ नोड चूजेस द वैल्यू ऑफ के एट रैंडम, ठीक है, और नोड जो है वो कोई एक वैल्यू चूज करती है। देखें, बात यह है कि कितनी कोलिजन हो चुकी हैं, एन। मसलन फर्ज करें दो कोलिजन हो चुकी हैं, तो एन की वैल्यू क्या होगी? टू, ठीक है। इसी तरह तीन है तो मतलब थ्री, फोर, फाइव एंड सो ऑन, ठीक है। अ नोड चूजेस द वैल्यू ऑफ के एट रैंडम फ्रॉम जीरो, वन, टू अप टू टू रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका की वैल्यू है, ठीक है, जो ये चूज कर रहा है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हम अच्छा, इसको एक मिनट में एक चीज छोटी सी बेटे कर लूं, फिर आपकी तरफ आता हूँ। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हमारा बीच में गैप आ गया। अच्छा, इसमें ये है कि बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ टाइम क्या कहता है? वो कहता है कि अगर एन कोलिजन्स हो चुकी हैं, ठीक है, और के जो हैं हमने रैंडम वैल्यू चूज की है, किसके अंदर से? इस वैल्यू के अंदर से। कैसे वैल्यू चूज करेंगे? ये वाली वैल्यू कैसे करेंगे? देखिए, ये एन जो है, ये जो नंबर ऑफ कोलिजन वाला एन है, ये यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। तो जीरो, वन, टू, अगर एन जो है फर्ज करें, मिसाल आपको देता हूँ, फर्ज करें थ्री है या फोर है, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि एन की वैल्यू जो है वो थ्री है। तो थ्री माइनस वन क्या हो गया? आपका टू हो गया, ठीक है। तो टू रेज टू पावर जो है टू जो है फोर हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर तक ये वैल्यू चली जाएगी। तो इसके अंदर से एक वैल्यू चूज की जाएगी जिसे के कह रहे हैं, ठीक है। दस द मोर कोलिजन एक्सपीरियंस बाय अ फ्रेम द लार्जर द इंटरवल विच के इज चोजन, ठीक है। सो जब ज़्यादा कोलिजन होंगे
तो लार्जर वैल्यू को चूज किया जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला में से लार्जर वैल्यू को चूज किया जाएगा। जब कोलिजन कम होंगे तो स्मॉलर वैल्यू जो है चूज कर ली जाएगी, जो भी होगा, ठीक है, ताकि कम टाइम के लिए वेट करे, ठीक है। अच्छा, सो ये एक मैकेनिज्म है, इस तरह से क्या होगा, रैंडम वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, सीएसएम में सीडी ने इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह की है कि वो के को जो है 512 बिट्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। ईथरनेट क्या करता है, के को 512 बिट्स से मल्टीप्लाई करता है, जितना टाइम बनता है उतने टाइम के लिए वेट करता है। सो ईथरनेट के अंदर ये आपका बैक ऑफ टाइम ये फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से जो है वो वैल्यू निकाली जाती है, और के वैल्यू जो है वो आपको मैंने बता दिया कि किस तरह चूज की जाती है, ठीक है। यानी कि वो एक लार्जर वैल्यू के लिए ईथरनेट जो है वो वेट करता है, ठीक है। अच्छा, फायदे नुकसानात देख लेते हैं। नंबर वन, फायदा ये या नुकसान कह सकते हैं ये है कि एफिशिएंट एट लो लोड, अगर लोड कम हो, ठीक है, कम नोड्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, सेंड करने के लिए डेटा मौजूद हैं, तब वो बहुत ज़बरदस्त ये परफॉर्म करता है, स्पीड भी अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, कोलिजन भी कम होती है। सिंगल नोड कैन फुली यूटिलाइज चैनल, अगर एक ही नोड होगी तो उसको पूरा की पूरी स्पीड मिल जाएगी, ठीक है, इसका मीनिंग ये है। हाई लोड जब होगा तो फिर क्या होगा, हाई लोड में कोलिजन जो है वो होगी, और जितनी ज़्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, उतनी ही रीट्रांसमिशन होगी, बैंडविड्थ जो है वेस्ट होगी, कॉस्ट जो है आपको ज़्यादा पड़ेगी एक डेटा भेजने की, ठीक है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा जो प्रोटोकॉल है दैट इज टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल। अब ये जो टेकिंग टर्न प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, इसके अंदर दो आपकी चीजें आ गई, टीडीएम में हो गई, एफडीएम में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ठीक है। तो हमने ये कहा था कि इन दोनों के अंदर टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये चैनल पार्टीशनिंग के प्रोटोकॉल थे, और हमने ये कहा था कि इनके अंदर कोलिजन जो होती है वो नहीं होती, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी, और हम यही चाहते हैं ना कि रैंडम एक्सेस के अंदर कोलिजन ना हो, ठीक है। सो ऐसे प्रोटोकॉल हमने डिज़ाइन करने हैं जो कि आपका चैनल पार्टीशनिंग प्रोटोकॉल्स की खूबियों को यूज़ करें और रैंडम एक्सेस की खूबियों को यूज़ करें, यानी कि अगर टाइम इंटरवल उसके अंदर अगर फिक्स करें, एक एक बात के कोलिजन भी ना हो, नंबर वन, नंबर टू उसके अंदर स्पीड भी बेहतर हो, ठीक है। सो ये दो चीज़ें हम चाहते हैं अचीव हो जाएं, तो हम कहते हैं कि इनका मिक्स करके इन प्रोटोकॉल्स को कोई नया प्रोटोकॉल बनाने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पहला प्रोटोकॉल क्या है, पहला प्रोटोकॉल है पोलिंग, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, कोई बच्चा ये बता सकता है कि पोलिंग क्या होती है, हैंड रेज करें, एनीवन। जी बेटे, उसामा। लाइक जैसे हम वोट पोल करते हैं, डालना कुछ। हाँ एग्जैक्टली exactly. अभी मैं आपसे और चीजें पूछता हूँ, ठीक है, एक मिनट बेटे। देखें, मुझे आपने साथ ही देखें, जब आपने वोट किया, बात बिल्कुल ठीक की आपने, एग्जैक्टली मैं यही बात है, ये इसीलिए मैं पूछा आपसे, क्योंकि आप ये चीज जानते हैं ना, ठीक है। अब बेटे मुझे ये बताओ कि जब वोट डालने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, उसका प्रोसीजर पता है आपको। और पहले तो वो साइड पे रूम वाले सिर्फ लेके जाते हैं, उसके बाद आपका आईडी कार्ड नंबर चेक करके मैच करते हैं। हाँ। फिर आपको डब्बे में वो कागज वगैरह दे देते हैं, उसके ऊपर आप स्टैंप लगा के उस डब्बे में डाल देते हैं प्राइवेसी में। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या दो आदमी एक ही वक्त में वोट डाल सकते हैं। नो सर। नहीं। तो वो क्या करते हैं, लाइन बनाते हैं, ऐसी बात है, ये सर लाइन बनती है ठीक पहले। है। टर्न बाय टर्न इंसान काम करता है, उसी तरह जैसा कि आपका टीडीएम में यानी टाइम स्लॉट के अंदर काम होता है, ऐसी बात है। बिल्कुल सर। यानी हर आदमी को एक टाइम स्लॉट एलोकेट की जाती है कि वो उसके अंदर अपना वोट कास्ट करे, फिर वो चला जाता है और दूसरा आदमी वोट कास्ट करता है, एग्जैक्टली यही बात है। यस सर बिल्कुल। अच्छा, जब इंसान वोट कास्ट करने के लिए जाता है तो जो पेपर्स और ये सारे जो आपके बैलेट वगैरह होते हैं, जो वोट उसने डालना होता है या जो वक्त देना होता है, वो अपनी मर्जी से वो कहता है यार मैं जितनी मर्जी देर इधर लगाऊं, क्या ऐसा होता है, या कोई आदमी उसको कहता नहीं है कि सर। बस
स्पेसिफिक टाइम डिफाइन करता है, लेकिन ये कौन करता है? या सर बस थोड़ा सा टाइम देते हैं, आज इसके ऊपर स्टैंप लगे हैं और डालें और निकलें, और वो अगला बंदा है। हाँ, वो कौन है जो कि ये सारे को कंट्रोल करता है? सर एडो वहाँ पे होता है एक। हाँ, वहां पर एक पोलिंग एजेंट होता है जो ये काम करता है, ठीक है। सो अब देखिए पोलिंग का प्रोटोकॉल एग्जैक्टली इसी तरह काम करता है। अब हम देखते हैं कि कैसे करता है, ठीक है। मैं बजाय इसके कि इसको रीड करूं, नहीं रीड करता ना, ये आप लोग खुद देख सकते हो। मैं यहाँ से आपको पोलिंग समझा देता हूँ, जहाँ इसकी डायग्राम मौजूद है। ये पोलिंग की डायग्राम है, ठीक है। यहाँ से आपको समझाता हूँ। अब देखिए पोलिंग में क्या होता है, एक पोलिंग एजेंट होता है। ये इस पोलिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है, एक मास्टर नोड होती है, ठीक है। अब वो मास्टर नोड कोई डिवाइस भी हो सकती है, कोई कंप्यूटर भी हो सकती है। अब ये क्या करेगा, ये इस पोलिंग को कंट्रोल करेगा, ऐसी ही बात होती है, ठीक है ना। एग्जैक्टली पोलिंग इसी तरह बस काम करती है ना। अब देखिए ये जो मास्टर है, ये इन सब नोड को बारी एलोकेट करेगा। ये पहले क्या करता है, इसने इन सब को टाइम स्लॉट एलोकेट किया, उसी तरह जैसे टीडीएमए में होता है। लेकिन टीडीएमए के अंदर खराबी क्या थी, याद है आपको? उसामा बता सकते हैं टीडीएमए में क्या प्रॉब्लम था? सर जी वो प्लेन होती है जगह। नहीं, कोलिजन नहीं होती। याद रखिएगा, ये जो टीडीएमए है उसकी खूबी यही है कि उसमें कोलिजन नहीं होती। खामी बताओ नहीं क्या सर, हो? अगर एक टाइम पे नहीं भेजा तो उसको टाइम उतने टाइम तक उसकी तरफ ही रहता है। मतलब देखें, उसमें टाइम स्लॉट फिक्स्ड है। अगर एक आदमी की टाइम स्लॉट, एक कंप्यूटर की टाइम स्लॉट नहीं है, या सर फिक्स टाइम स्लॉट उस होता है। हाँ, अगर एक आदमी की अगर एक कंप्यूटर की टाइम स्लॉट नहीं है, तो वो जो नोड है वो ट्रांसमिट नहीं कर सकती डेटा, जब तक उसकी बारी ना आ जाए, ठीक है। तो जितनी टाइम स्लॉट्स बीच में है वो गुजरेंगी तो तब उसकी बारी आएगी। ये प्रॉब्लम था, ठीक है, जो हमने कहा था ये इसकी लिमिटेशन। टाइम फिक्स है सर। ठीक है, अगर हम इस लिमिटेशन को खत्म कर दें, मसलन अब है ये टीडीएम में ही, इसके अंदर क्या है, इसमें इसकी भी टाइम स्लॉट है, इसकी भी टाइम स्लॉट है, इसकी भी है, इसकी भी है, ठीक है। तो हमने कहा था इसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है। कैसे बनाते हैं? पोलिंग के जरिए। पोलिंग में क्या होता है, ये मास्टर नोड है, ये क्या करता है, ये पहले जो आपका नोड होगी उसको अलाउ करेगा कि ये ट्रांसमिशन करे। ये डेटा अपना इसके पास क्योंकि डेटा है, ये ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। जब इसकी टाइम स्लॉट खत्म हो जाएगी, तो ये जो मास्टर नोड है, ये इसका टाइम खत्म हो गया, ये इसको इन्फॉर्म करेगा मास्टर नोड को। मास्टर नोड इस दूसरी नोड को कहेगा कि भाई तुम ट्रांसमिशन शुरू करो, ठीक है। तो ये क्या सर अगर करेगा, उसकी पूरी नहीं हुई होगी वो रोक लेगा। आप देखिए ना, आप फर्ज करें ये जो दूसरा नोड है, ठीक है, दूसरी नोड के पास डेटा है कोई? नहीं है ना। देखो यहाँ पे कोई डेटा है नो इसके सर। पास? नहीं है। तो ये जो नो क्या, सर। ये इसको मैसेज करेगा मास्टर को कि मेरे पास डेटा नहीं है, मैंने कुछ ट्रांसमिट नहीं करना। तो ये मास्टर नोड क्या करेगा, ये जो टाइम स्लॉट इसके वाली टाइम स्लॉट है वो इसको दे देगा। अब समझ आ गई? अब वो जो यस सर। खराबी थी वो दूर हो गई है, टीडीएमए के अंदर जो खराबी थी वो दूर हो गई ना, यस ठीक सर, है। टाइम स्लॉट फिक्स नहीं है। हाँ, अब टाइम स्लॉट मकसद ये है कि अगर एक नोड के ने कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं करना, तो उसकी टाइम स्लॉट आगे वाली नोड को दे दी जाएगी। तो इससे क्या होगा, वो जो मसला था टीडीएमए के अंदर वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो टीडीएमए का प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गया ना, ठीक है। सो इस तरह ये काम करता है। और जब आखिरी नोड की बारी आएगी, उसके बाद फिर पहली नोड की बारी आ जाएगी। ऐसे राउंड रॉबिन की सूरत में ये काम करेगा। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब देखिए पोलिंग में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। फिर क्यों पोलिंग क्यों नहीं यूज होता प्रोटोकॉल? मैंने तो कहा सीएसएम में यूज होता है, पोलिंग नहीं यूज होता, ठीक है। तो पोलिंग में क्या ऐसा प्रॉब्लम है? नंबर एक, पोलिंग में प्रॉब्लम क्या है कि कंट्रोल जो है वो कौन कर रहा है, ये मास्टर नोड कर रही है, ठीक है। अब मसलन फर्ज करें, मैं मिसाल आपको देता हूँ, अगर नेटवर्क जो है फैल जाए, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में चला जाए, तो मास्टर नोड तो किसी एक बिल्डिंग में रखेंगे ना। तो दूसरी बिल्डिंग में अगर कभी कनेक्टिविटी होगी तो नेटवर्क डाउन काम नहीं करेगा, वो एक बिल्डिंग का पूरा नेटवर्क बंद हो जाएगा, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो मेथड है ये अच्छा नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, सही नहीं है। इसी तरह आप सोचें कि अगर ये नेटवर्क जिस नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेट है, और वो सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें क्या है, वो लोकल एरिया नेटवर्क हैं, छोटे छोटे नेटवर्क हैं, और नेटवर्क जो है जुड़ के एक बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, ठीक है। उस बड़े नेटवर्क को क्या बोलते हैं, जो आप यूज करते हो? इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। और इंटरनेट क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है,
बात समझ गए? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट की यस। डेफिनेशन यही है कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, वो तमाम दुनिया के नेटवर्क से के ऊपर एक नेटवर्क है, उन सब नेटवर्क्स को जोड़ रहा है, वो उसको इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा। सो अगर हम इंटरनेट की तरफ जाएंगे तो ये जो चीज है ये फेल हो जाएगी, ये हमारा काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये गलत है, मेथड सही नहीं है। ठीक है, तो इसकी लिमिटेशंस हैं ये। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स क्या हैं ये देख लें। पोलिंग नंबर एक, इसका ड्रॉबैक ये है कि पोलिंग डिले आएगा। पोलिंग डिले क्या है? ये मास्टर नोड जब इसको कहेगा कि डेटा ट्रांसमिट करो तो ट्रांसमिट करेगा। अब क्योंकि मास्टर नोड इसको मैसेज देगा और ये मास्टर नोड को मैसेज देगा, इस मैसेजिंग के टाइम अंदर लगेगी। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, और टाइम भी लगेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, इस मास्टर नोड के लिए हमें कुछ बैंडविड्थ एलोकेट करनी पड़ेगी, यानी थोड़ी सी बैंडविड्थ इसको देनी पड़ेगी, बाकी सारी इनको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब बैंडविड्थ भी पूरी नहीं मिलेगी, फुल बैंडविड्थ नहीं मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, ये मास्टर नोड जो है ये एक प्रॉब्लम है। अब फर्ज करो ये मास्टर नोड किसी वजह से खराब हो गई तो क्या होगा? सर अब होगी नहीं, पोल हाँ, ट्रांसमिशन ही नहीं होगी। ट्रांसमिशन ही नहीं होगी, क्योंकि ये कहेगा, मास्टर नोड किसी को कहेगा ट्रांसमिट करो तो वो ट्रांसमिट करेगा। सो ये याद रखिएगा, ये प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये पोलिंग का जो प्रोटोकॉल है ये इंप्लीमेंट नहीं मतलब कर सकते, ये इसमें प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अच्छा। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रॉबैक है सेकंड वाला ये लिखा हुआ है, पहला वाला जो है ना मैंने आपको बताया, पहला पोलिंग डिले है, और दूसरा ये वाला है कि अगर ये जो आपकी मास्टर नोड है वो फेल हो जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज है बेटे आती है टोकन पासिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आखिरी हमारा प्रोटोकॉल है। ठीक है, जो हम लोग देख रहे हैं, और ये प्रोटोकॉल अब किस तरह काम करता है, आपको याद होगा मैंने आपको टोकन रिंग, आईबीएम का टोकन रिंग, जो आप क्लासरूम में थे तो आप लोगों को वो कराया था, और मैंने बताया था कि एक कंप्यूटर जो है वो किस तरह अपने नेबर्स को डेटा सेंड करता है। ठीक है, जो रिंग टोपोलॉजी थी, याद होगा अगर आपको यस सर। तो रिंग में बेटे टोकन पासिंग यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझाऊं, मैं आपको इस यानी इस डायग्राम पे भी नहीं बताता, मैं आपको इस एनिमेशन से बताता हूँ। ये एक एनिमेशन है। ठीक है, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ये एक एनिमेशन है, अभी देखिएगा ये प्ले होगा। ये यहाँ पे टोकन टोकन जो है इस डिवाइस के अंदर घूम रहा है। ठीक है, या यूं समझ लें कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ ये ऐसे घूम रहा है, जैसे दिखाई देगा। मैंने आपको कहा था बीच में मल्टीपल एक्सेस यूनिट लगा लगा होता है, अगर हम आईबीएम टोकन रिंग की बात करें। ठीक है, तो देखें ये मैं इसको चला देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रन कर दिया, देखें टोकन घूम रहा है। अब ये कंप्यूटर ने टोकन ले लिया है। ठीक है, इसने अब टोकन ले लिया है। अब ये डेटा सेंड करेगा, देखें इसने अपने नेबर को डेटा सेंड किया, फिर ये उस अगले नेबर को, ये अगले नेबर को। अब ये इसका डेटा था, इसने ले लिया। ठीक है, लेकिन ये डेटा आगे भी जाएगा, यानी ब्रॉडकास्ट होगा ना डेटा सारा, ये भी जाएगा, यस सर। इधर भी आएगा। अब अगेन टोकन इसके पास आएगा, फिर ये टोकन रिलीज करेगा। टोकन जब रिलीज करेगा, फिर जिस दूसरे किसी कंप्यूटर को चाहिए होगा या इसी को चाहिए होगा, तो ये दोबारा डेटा ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, तो ये अरे वही एनिमेशन, ब्रॉडकास्टिंग का इशू आ गया इसमें भी। हाँ ब्रॉडकास्ट ये करता है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आईबीएम का में फायदा क्या है, मैं आपको फायदा बताता हूँ। देखें, कोई भी नोड, ठीक है, जो आपका टोकन है, टोकन क्या है, टोकन एक फ्रेम है। ठीक है, आपको याद है फ्रेम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया था कि उसके अंदर मैक एड्रेस, सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस दोनों डले हुए होते हैं, और डेटा यस सर। जाता है। ठीक है, सो ये अरे लेयर टू का मैं पढ़ा था उसमें। लेयर टू का एग्जैक्टली exactly। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि वो जो फ्रेम है वो यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखें टोकन क्या है, टोकन एक फ्रेम है। ठीक है, जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर की तरफ मूव कर रहा है। तो आईबीएम के केस में हमने ये कहा था कि मल्टीपल एक्सेस यूनिट के अंदर टोकन मूव कर रहा है। कभी वो एक कंप्यूटर के जो डिवाइस है वो एक कंप्यूटर को देता है टोकन, फिर वो वापस आता है। जब वापस आता है तो वो अगली पोर्ट पे उस टोकन को भेज देता है, फिर उससे अगली पे इससे अगली पे इस तरह से काम करता है। ठीक है, वायर के ऊपर ये मुमकिन नहीं है जैसा कि ये नजर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वायर के ऊपर हम ये काम करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, ये इस तरह से यस सर। सिंक्रोनाइजेशन हमें अगेन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसा कि देखें यहाँ पर जब आप ऊपर करते हैं ना, ये जब ये करते हैं तो ये मास्टर नोड से इनको सिंक्रोनाइज कर रही है। ठीक है, ये मास्टर नोड इसलिए चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये वरना अगर मास्टर नोड को निकालेंगे तो यहाँ क्लॉक चाहिए आपको बीच में। ठीक है, तो अच्छा,
अब देखें ये जो टोकन रिंग है, ठीक है, या रिंग टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि डेटा जो है ट्रांसमिट होगा, ठीक है, और क्या होगा, एक कंप्यूटर जो है अपने नेबर को डेटा देगा। अब हम ऊपर से भी देखते हैं कि यहाँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। कहते हैं कि वो ये बता रहा है कि ए स्मॉल स्पेशल पर्पस फ्रेम नोन एज टोकन इज एक्सचेंज अमंग द नोड्स। ठीक है, यही बात मैंने बोली है आपको कि जो फ्रेम है वो जाता है। ठीक है, आप देखें जिस कंप्यूटर ने डेटा सेंड करना होगा, ठीक है, फर्ज करें नोड नंबर 1 के पास जब डेटा पहुंचा, नोड नंबर 1 PC 1 कह लें, ठीक है, तो इसी तरह नोड 2 जो है PC 2 है, कुछ भी हो सकता है, डिवाइस भी हो सकती है, कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है, नोड 1 के पास डेटा जब टोकन आया तो उसने कहा कि मैंने डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो वो कैसे बताएगा, अब दूसरे लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसे डेटा सेंड करना है? तो वो क्या करेगा, जो टोकन है ना, टोकन के सोर्स एड्रेस में अपना मैक एड्रेस डाल देगा। ठीक है, अब टोकन खाली रहा है, टोकन के अंदर एक वैल्यू डाल गई है ना, समझ रही हैं बात? यस सर। ठीक है, देखें वो जो टोकन है ना उसके अंदर सोर्स के जो टोकन था उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं था, खाली था वो। ठीक है, जब एक कंप्यूटर ने सोर्स एड्रेस में अपना एड्रेस डाल दिया और डेस्टिनेशन में दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस डाल दिया, तो इसका मतलब ये है कि किसी कंप्यूटर ने उस टोकन को कैप्चर किया हुआ है, वो उसके पास टोकन है। अब दूसरा कोई कंप्यूटर उस टोकन के अंदर अपना एड्रेस नहीं डालेगा। समझ आ गई बात? ठीक है, ओके। अच्छा अब मुझे ये एक बात बताएं, ये जो टोकन है ये पूरे नेटवर्क पे सिर्फ एक है। और अ, अगर फर्ज करें एक कंप्यूटर ने उसके अंदर, मैंने कहा कि अगर एड्रेस अपना डाल दिया सोर्स एड्रेस के अंदर, तो दूसरा कोई कंप्यूटर उसके अंदर अपना उसको छेड़ेगा नहीं। ठीक है, तो क्या ऐसी सूरत में कोलिजन होने का चांस है? तो सर्कुलेशन नहीं हो सकती क्योंकि वो दूसरा छेड़ेगी नहीं कोई और कंप्यूटर। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि दूसरा कोई कंप्यूटर उसको छेड़ ही नहीं सकता जब तक, अच्छा जब जब पहला कंप्यूटर अपनी ट्रांसमिशन मुकम्मल कर लेगा तो वो क्या करेगा, वो जो टोकन है उसके अंदर से अपना सोर्स एड्रेस में से और डेस्टिनेशन में से अपनी एड्रेसेस खत्म कर देगा और टोकन को वापस नेटवर्क पे छोड़ देगा। ठीक है, तो ओके। आप कोई दूसरा कंप्यूटर जब देखेगा टोकन का सोर्स एड्रेस खाली है, तो वो अपना एड्रेस वहां लिख के अपना डेटा सेंड कर सकता है। बात समझ आ गई? तो ऐसी यस सर। सिचुएशन के अंदर कोलिजन होने का चांस नहीं है। सो आईबीएम ने ये एक रिलायबल प्रोटोकॉल बनाया था टोकन पासिंग का, जो टोकन पासिंग को यूज करता था। और ये हमने, आपको मालूम है, टोकन रिंग के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, इसलिए आपको ये ज्यादा आसानी से समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये यही चीज बेटे यहाँ पर एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, अब आपको ये इसमें ड्रॉबैक्स हम देखते हैं कि टोकन रिंग के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, अच्छा, फेलवर ऑफ वन नोड कैन क्रैश द एंटायर चैनल। ठीक है, अब देखें अगर आईबीएम ने इसका इसका हल क्या निकाला था कि एक नोड क्रैश होने से सारी नोड्स क्रैश ना हो, आईबीएम ने क्या किया था, मल्टीपल एक्सेस यूनिट बीच में लगा दिया था। क्योंकि अगर एक नोड जब खत्म होगी तो उस नोड को रिंग में से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो मल्टीपल एक्सेस यूनिट था वो ये काम करता था, वो रिंग को मेंटेन करता था। ठीक है, सो ये वाला प्रॉब्लम टोकन रिंग के अंदर ये हल हो गया था आईबीएम के। ठीक है, अगर और ये कि ये भी होता है कि फर्ज करें किसी वजह से ये हुआ कि एक से ज्यादा नोड ने क्या किया, टोकन क्रिएट कर दिया। अगर तो हम तो यूं बात कर रहे हैं कि टोकन जो है वो आपका मल्टीपल एक्सेस यूनिट के अंदर मूव करेगा, तो वो दो दो क्रिएट हो ही नहीं सकते। ठीक है, लेकिन फर्ज करें मल्टीपल एक्सेस यूनिट ना होता, ये ओरिजिनली जो प्रोटोकॉल का प्रपोजल आया था उसके अंदर डिवाइस का जिक्र नहीं था, ये आईबीएम ने उसके अंदर डिवाइस इंक्लूड करके इसको प्रॉपर एक प्रोटोकॉल बनाया था। ठीक है, तो इसलिए आईबीएम का जो नेटवर्क था वो बहुत रिलायबल था। ठीक है, तो देखिए नोड के अंदर टोकन मूव कर रहा है, ठीक है, और उस यानी वो जो क्या कहते हैं, जो आपका मल्टीपल एक्सेस यूनिट है उसके अंदर टोकन है। ठीक है, जबकि ये आपकी जो बुक है ये क्या कह रही है, ये कह रही है कि टोकन जो है कंप्यूटर्स एक दूसरे को पास कर रहे हैं।
अगर कंप्यूटर एक दूसरे को पास कर रहे हैं तो वो ये कहता है कि अगर फर्ज करें टोकन लॉस्ट हो गया तो कोई ना कोई कंप्यूटर ऐसा है होगा जो कि कंप्यूटर को रीजनरेट करेगा। अगर किसी ने रीजनरेट कर दिया और टोकन ऑलरेडी मौजूद है तो दो टोकन हो जाएंगे, तो तब कोलिजन हो सकती है। ठीक है, सो ये आईबीएम का है, लेकिन जो आईबीएम ने टोकन रिंग का कॉन्सेप्ट दिया था उसके अंदर कोलिजन की पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा। अच्छा, और फिर क्या है कि बहुत सारे फिर ये टोकन पासिंग के ऊपर काम किया गया। ठीक है, और टोकन पासिंग के ऊपर जो प्रोटोकॉल बना था बेटे, ये वाला प्रोटोकॉल था। ठीक है, कौन सा वाला? ये आई ट्रिपल ई। देखिए ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, याद रखिएगा ये चीज स्टैंडर्ड है। देखें आई ट्रिपल ई स्टैंड फॉर, मैं आपको बताता हूँ अच्छे से बेटे, याद कर लो, इसको लिख भी लो, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। आई ट्रिपल ई है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। ठीक है, सो ये एक इदारा है जो क्या करता है, उसी तरह जैसे आईएसओ आपका स्टैंडर्ड बनाता है ना, ये इदारा भी स्टैंडर्ड बनाता है। ठीक है, सो इसने ये एक स्टैंडर्ड बनाया है जिसका नाम है, जिसका नंबर है 802.5। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड को टोकन रिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। ठीक है, तो ये उन्होंने बनाया था जो आईबीएम यूज करता था। ठीक है, और ये प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने में आईबीएम का हाथ था। ठीक है, सो आईबीएम ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और कहाँ ये यूज होता है? ये फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस के अंदर यूज होता है, एफडीडीआई के अंदर। ठीक है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस है प्रोटोकॉल जो है, इसके अंदर ये यूज होता है। और ये आपका फाइबर का जो रिंग बनता है ये वहां पे यूज होता है, जहाँ पे आप एफडीडीआई प्रोटोकॉल यूज करेंगे। तो ये बाज़ जगह पे एफडीडीआई प्रोटोकॉल यूज होता है, बाज़ जगह पे इसके अलावा कोई और प्रोटोकॉल भी यूज होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज थी। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया, वो भी बता देता हूँ बेटे, कि ये जो पोलिंग का प्रोटोकॉल था, पोलिंग का प्रोटोकॉल था, ये पोलिंग का प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है? ये आपका ब्लूटूथ के अंदर यूज होता है। ठीक है, यहाँ कहीं लिखा होगा आई थिंक, इसको देख लें। इफ द मास्टर नोड्स फेल्स, ठीक है, ये हो गया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्लूटूथ जो है ये पोलिंग के प्रोटोकॉल को यूज करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वहां पे पोलिंग के जरिए से ये काम करता है, तो ठीक है, क्योंकि डिवाइसेस ज्यादा नहीं होती, ब्लूटूथ के जरिए चंद डिवाइसेस आप कनेक्ट करते हैं। लाइक अगर आपने ईयरबड्स कनेक्ट किए हुए तो दो से ज्यादा डिवाइसेस नहीं होंगी जो एक फोन के साथ कनेक्ट होंगी, तो टोटल डिवाइसेस कितनी होगी? तीन। ठीक है, तो वो जो फोन है वो कभी एक डिवाइस की तरफ डेटा भेजेगा, यानी एक ईयरबड की तरफ डेटा भेजेगा, कभी दूसरे ईयरबड की तरफ डेटा भेजेगा। तो वो उन दोनों के दरमियान में यानी टाइम स्लॉट उसने फिक्स की होगी। अगर तीन डिवाइसेस होंगी उनके दरमियान टाइम स्लॉट फिक्स करेगा। क्लियर होगी बात? तो इस तरह से ये वर्क करता है। ओके, टोकन पासिंग भी उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अब देखें ड्रॉबैक्स क्या हैं टोकन पासिंग के, कि अगर इसके अंदर जो आईबीएम का टोकन रिंग है उसके अंदर ड्रॉबैक क्या था? उसके अंदर ड्रॉबैक ये था कि अगर उसके अंदर मल्टीपल एक्सेस यूनिट फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये था, जैसा कि हब अगर बंद हो जाए तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। लेकिन अगर जनरली हम कंप्यूटर्स के ज़रिए से इसको इम्प्लीमेंट करें, यानी बीच में डिवाइस ना लगाएं और बस टोपोलॉजी के अंदर ये काम करें, तो उस सूरत में क्या होगा, उसमें अगर एक नोड फेल होती है तो सारी नोड्स फेल हो जाती हैं। उसके अंदर असूल ये वाला है। ठीक है, सो ये वाला असूल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन्होंने सपोज किया है कि बस टोपोलॉजी यहाँ यूज़ होगी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा चंद चीज़ें ऐसी हैं जो हमने ऑलरेडी की हुई हैं, सो मैं जल्दी से इन चीज़ों को चलाऊंगा। ठीक है, और यानी टोपोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और ये आपको याद है कि जब ऑन कैंपस क्लासेस थी ये हम पढ़ चुके हैं सारा। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूँ आपको, केबलिंग वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ओके, ये डायग्राम जानबूझ के मैं दिखाता हूँ डायग्राम, ताकि देखिए मैंने जब आपको वहां पे बताया था तो ये डायग्राम इतनी क्लियर नहीं थी आपको। देखिए इसमें ये जो चीज है आप देखिए, ये टी कनेक्टर है, क्लियर हो गया, ये टी कनेक्टर है। इसी तरह ये बीएनसी कनेक्टर है। ठीक है, अब ये बीएनसी कनेक्टर जो है ये इधर ये जो आपकी केबल लगी हुई है, केबल के एक सिरे पे भी लगा हुआ है, दूसरे सिरे पे भी लगा हुआ है। ठीक है, और जो एंड्स हैं, जो आपका नेटवर्क के एंड हैं,
उन पे टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये हर नेटवर्क कार्ड एक कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये जो टी कनेक्टर है ये आप देखिए ये नेटवर्क कार्ड के साथ लगा होता है। तो यही चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको क्लास के अंदर ये पढ़ाया था, ठीक है। ओके, सो हम आगे चलते हैं। इसके अलावा लीनियर बस होती है, मैंने कहा था कि यानी आप क्या कर सकते हैं कि बैकबोन के ऊपर बस को यूज कर सकते हैं, स्विचेस के की बैकबोन एज बस के जरिए से पहले हुआ करती थी, अब नहीं होती है। अब हम स्विचेस को डायरेक्टली स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं, बीच में जो बस वाली वायर है वो नहीं यूज करते, ठीक है। सो ये जो असल में ये केबल जो है ये अच्छी क्वालिटी की होती थी, मजबूत होती थी, इस वजह से कोएक्सल केबल को यूज किया जाता था, ठीक है। ये वजह थी और कोई वजह नहीं थी, ठीक है। लेकिन बाद में ये इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तो अब स्विचेस के अंदर ये चीज़ नहीं आती। स्विच जो है एक स्विच को दूसरे स्विच से जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो है अपलिंक की या बैकबोन की वो पोर्ट्स होती हैं, उस बैकबोन की पोर्ट को आप दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो स्विच आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, और रिंग टोपोलॉजी मैंने अभी बताई है, सो इसको स्किप करता हूँ। स्टार में मैंने बताया था कि स्टार में क्या होता है, और ये भी इसके अंदर मैंने बताया था कि ईच नोड इज कनेक्टेड विद इट्स नेबर्स, ठीक है। स्टार की अगर मैं बात करूं तो स्टार में क्या करता है, कनेक्ट ऑल डिवाइसेस विद सेंट्रल पॉइंट, यानी एक हब या स्विच के साथ सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। डाटा जो ट्रांसमिट होता है, एक नोड जो डाटा ट्रांसमिट करती है वो कहाँ जाता है, वो हब या स्विच के अंदर जाता है। और वो स्विच या हब जो है वो डिसाइड करता है कि डेटा को, अगर लेयर 2 के ऊपर है वो स्विच तो वो डिसीजन करेगा, और अगर लेयर 1 पे हब है तो वो डिसीजन नहीं करेगा, डेटा को रिपीट कर देगा यानी कॉपी कर देगा तमाम पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा डिसएडवांटेज इसका क्या है कि भाई सेंट्रल जो आपका की डिवाइस है अगर वो फेल हो गई तो सब का सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्टार में ये था कि स्टार को दो तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर स्टार की एक वायर को मैंने एक्सटेंड करना है तो उसके अंदर रिपीटर लगा के, मैंने आपको बताया था कि हम एक्सटेंड करेंगे। रिपीटर क्या करता है, वो एम्पलीफाई कर देता है सिग्नल को, मैंने ये बताया था आपको, ठीक है। सो आगे चलते हैं, ये जो बाकी बातें हैं ये उसी से रिलेटेड हैं, आप देख सकते हैं। तो ये एक्सटेंड, इसको इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड स्टार, ठीक है, यानी एक्सटेंड करना स्टार को। अच्छा, दूसरी चीज होती है डिस्ट्रीब्यूटेड स्टार। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, मसलन ये स्विच है, तमाम स्विच, फर्ज करें ये लैब 1 में स्विच लगा हुआ है, ये लैब 2 में, ये लैब 3 में, लैब 4 में, इन सब स्विचेस में से केबल जो है लैब 1 के अंदर आके एक स्विच के अंदर लगी होती है। तो हम ये कह देते हैं कि ये जो स्विच है ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, और बाकी ये सारे स्विच जो कि हाँ तमाम जी। स्विचेस के डेटा को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। एक स्विच ऐसा है जो कि तमाम स्विचेस के डेटा को कंट्रोल कर रहा है, यानी वो यानी हर स्विच के साथ एक नेटवर्क कनेक्टेड है, एक यानी डिफरेंट नेटवर्क के डेटा को वो जो है आपस में पासिंग कर रहा है, यानी एक नेटवर्क का डेटा दूसरे नेटवर्क में, दूसरे नेटवर्क का डेटा तीसरे नेटवर्क में वो भेज रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे स्विच को हम बोलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है डेटा अमंग डिफरेंट नेटवर्क्स, ठीक है, या अमंग डिफरेंट स्विचेस, ठीक है। अच्छा, मैश के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रिलायबल होता है, और इसकी केबलिंग के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, और फॉल्ट्स इन केबलिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं। आगे एक टॉपिक और मैंने आपको यहाँ पे इंक्लूड किया, दैट इज ओएसआई मॉडल, ठीक है। पहले हमने डिटेल के अंदर नहीं देखा था, अब हम जल्दी से इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जब हमारा ये सेशन एंड होगा, एंड होने के बाद दोबारा जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और इसको कंप्लीट करूंगा, इस सारे सिस्टम को। ओके, ओएसआई मॉडल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये आईएसओ यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ने ये पेश किया था, और ये ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, ये इंटरकनेक्शन या इंटरकनेक्ट कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम ये क्या करता है, ये नेटवर्क को 7 लेयर्स के अंदर डिवाइड कर देता है। तो लेयर 1 फिजिकल डेटा लिंक और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं क्लास में आपको ये पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब थोड़ा हम तफसील में जाते हैं। ओके जनाब, पहली बेटे लेयर के अंदर आ जाते हैं। पहली लेयर क्या करती है, फर्स्ट लेयर जो है वो क्या करती है, ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर क्या करती है, डिफाइन करती है आपकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स को, मसलन वायर्स
के ऊपर डेटा कैसे जाएगा, कि वायर के कनेक्शन कैसे होंगे, ये फिजिकल लेयर के अंदर हम देखते हैं। वोल्टेज क्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अगर वायर है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, उसका वोल्टेज होता है। डेटा रेट, कितनी स्पीड से डेटा जाएगा। तो ये केबलिंग के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप किस लेवल की केबल लगाएंगे तो उसकी स्पीड होगी, ठीक है। मसलन कैटेगरी 5 की और कैट 6 की केबल